हनुमान जी के मुख में राम का नाम है, वो भी फल है। राम फल है। आप कहोगे राम जी फल है, यहाँ भरद्वाज जी ने कहा इस बात। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सुनो भरत हम झूठ न कहें, हम झूठ नहीं बोलते हैं, भरत महात्मा है, हम सत्य कह रहे हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। जितनी मैंने तपस्या की है, प्रभु राम आपका दर्शन करने से आज उस तपस्या का फल मुझे मिल गया। आपका दर्शन फल है मेरे। तो राम जी क्या है? फल है। लेकिन कहा भरत जी आप संत हैं, राम भगवंत हैं, आप संत हैं, तो संत का दर्शन करना क्या है? बोलते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, उस सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। दर्शन का भरत संत दर्शन, तुम्हारे दर्शन का फल क्या है? फल का फल मानी रस, रस है। तो सत्य कह रहा हूं आपसे, राम जी हैं फल और भरत जी क्या है? रस है। भरत हैं संत, भरत हैं भक्त, राम जी हैं भगवान। तो मैं यही कहूंगा कि संसार में हनुमान जी महाराज सबको क्या दे रहे हैं? फल दे रहे हैं, लेकिन आदर्श कृष्ण को फल का रस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फल का रस दे रहे हैं। आदर्श कृष्ण शास्त्री को फल का रस क्या है और फल क्या है, थोड़ा अंतर समझ लो। फल में कुछ ना कुछ त्याज्य होता ही है। फल में कुछ ना कुछ भाग उसका त्याज्य होता है। जैसे हमने आपको केला का फल दिया, सामने रखा है, तो भाई बोलो इस फल में कुछ त्याज्य है कि नहीं? छिलका त्याज्य है त्याज्य। अनार का हमने फल दिया, उसका छिलका भी त्याज्य है। लेकिन हमने अनार का रस दे दिया तो कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब कुछ ग्राही है। बोलो भाई, तो कीमत भी ज्यादा। अनार 50 रुपया किलो और उसका रस जो है जूस 100 रुपया किलो। तो डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस, क्योंकि रस में कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब कुछ ग्राही है। और फल में कुछ न कुछ भाग का त्याज्य होता ही है। ऐसे ही सत्य तो ये है कि आदर्श कृष्ण शास्त्री के ऊपर हनुमान जी रस बरसा रहे हैं, रिद्धियों सिद्धियों का रस। इसलिए ये रस सब कुछ ग्राही ही ग्राही है। आपको जो इनके द्वारा मिल रहा है वो सब ग्राही ही ग्राही है, त्याज्य कुछ भी नहीं है। इसलिए ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ, आते जाओ और बस दरबार से जुड़ते जाओ और सिद्धेश्वर धाम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता रहेगा। ये